वक्तज़ार में आपका स्वागत है। यहाँ ज्ञान नहीं, बस जिंदगी की सच्ची बातें होती हैं। सुबह की हल्की ठंडक अभी हवा में घुली हुई थी। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आकाश में फैलती सुनहरी रोशनी जैसे दिन को धीरे धीरे जगाने की कोशिश कर रही थी। आरव अपनी बालकनी में खड़ा चाय का कप थामे सामने फैले शहर को देख रहा था। नीचे सड़क पर भागती जिंदगी, हॉर्न की आवाज़ें, जल्दी में चलते लोग, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज़ होता था। लेकिन आज आरव का मन कहीं और था। आज उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। नौकरी अच्छी थी, फ्लैट ठीक ठाक था, जिंदगी बाहर से देखने पर सफल लगती थी। फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन था। वो खालीपन जो अक्सर रात के सन्नाटे में या सुबह की इस खामोशी में ज़्यादा महसूस होता था। आरव ने चाय की चुस्की ली और आंखें बंद कर ली। अचानक उसे बचपन की एक तस्वीर याद आ गई। गांव का आंगन, मिट्टी की सौंधी खुशबू और उसकी दादी की गोद। आरव का बचपन शहर में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव में बीता था। वो गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ दिल बहुत बड़े थे। कच्चे रास्ते, आम और नीम के पेड़ और शाम को मंदिर की घंटी, यही उसकी दुनिया थी। उसकी दादी शांति देवी उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत कड़ी थी। दादी की झुर्रियों भरी हथेलियों में ऐसा सुकून था जो आज भी किसी महंगे सोफे या आरामदेह बिस्तर में नहीं मिला। आरव, दादी कहा करती थी, जिंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन यादें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तब आरव इन बातों को समझ नहीं पाता था। उसके लिए तो खुशी का मतलब था दोस्तों के साथ कंचे खेलना, बारिश में भीगना और दादी के हाथ का बना गुड़ रोटी खाना। गर्मी की छुट्टियों में पूरा दिन खेतों में घूमना, तालाब में छलांग लगाना और शाम को थक कर दादी की गोद में सिर रखकर सो जाना, यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आरव बड़ा होने लगा, पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। गांव, दादी और वो सारी मासूम खुशियां धीरे धीरे पीछे छूटती चली गईं। शहर की जिंदगी तेज थी, यहाँ किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। लोग साथ होते हुए भी अकेले थे। कॉलेज, फिर नौकरी, आरव भी उसी दौड़ का हिस्सा बन गया जिसे लोग सफलता कहते हैं। हर साल गांव जाने का वादा होता, लेकिन कभी काम, कभी मीटिंग तो कभी थकान आड़े आ जाती। दादी फोन पर पूछती, बेटा कब आ रहा है? और आरव हर बार जवाब देता, जल्दी ही दादी। लेकिन जल्दी कभी आती ही नहीं थी। एक दिन अचानक फोन आया। इस बार आवाज़ दादी की नहीं थी, बल्कि चाचा की थी। आरव, दादी नहीं रही। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। शब्द जैसे कानों से टकराकर दिल में कहीं टूट गए। गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दादी नहीं थी। वही आंगन, वही चारपाई, वही दीवार पर टंगी तस्वीरें, पर अब सब कुछ खाली खाली लग रहा था। दादी की चारपाई के पास बैठकर आरव रोया। उसे पहली बार समझ आया कि जिन यादों को वो हमेशा बाद में के लिए टालता रहा, वे ही असल में जिंदगी थी। दादी के जाने के बाद आरव कुछ बदल गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हर छोटी बात में दादी को ढूंढने लगा। गुड़ की मिठास में, तुलसी के पौधे में और सुबह की शांति में। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशनुमा यादें वही होती हैं जिनमें दिखावा नहीं होता, जिनमें मोबाइल कैमरा नहीं बल्कि दिल शामिल होता है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वे अक्सर हमें खुशी नहीं देती, और जो हमें सच्ची खुशी देती हैं उन्हें हम सबसे पहले नज़रअंदाज कर देते हैं। आरव ने अपनी ज़िंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। उसने हर महीने गांव जाना शुरू किया, पुराने दोस्तों से मिला, खेतों में घूमता और दादी की याद में मंदिर में दिया जलाता। उसे समझ आया कि जीवन परफेक्ट नहीं होता, इसमें खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं। सच्चाई ये है कि दुख से भागा नहीं जा सकता, लेकिन यादों के सहारे उसे सहा जरूर जा सकता है। एक दिन आरव ने तय किया कि वो अपनी कहानी दूसरों के साथ बांटेगा। उसने ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। दादी की बातें, गांव की कहानियां और जीवन की सच्चाइयां। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। किसी को उसमें अपनी दादी दिखती, किसी को अपना बचपन। आरव को पहली बार लगा कि वो सच में कुछ महत्वपूर्ण कर रहा है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि अंत में हमारे साथ न पैसा जाता है, न पद,
हमारे साथ जाती हैं तो सिर्फ यादें, सच्ची, खुशनुमा और दिल से जुड़ी हुई। अगर आज आपके पास कोई अपना है, कोई पल है, तो उसे जी लीजिए, क्योंकि कल सिर्फ यादें रह जाएंगी। और काश बहुत महंगा शब्द होता है। यही थी आज की गुफ्तगू। कोई सीख नहीं, बस जिंदगी को समझने की एक कोशिश। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची बात के साथ। वक्तज़ार।